खबर आपके शहर की, खबर राजनीति की, कई लाभ हमको मिले हैं। बंदी कार्रवाई कराएंगे। गली से लेकर औद्योगिक क्षेत्र तक। खबरों की तह तक पहुंचता है खबरें 24। भाई और बहनों, आज हमारे पास अपने कार्यक्रम भारत की आरोग्य संपदा इस पर बात करने के लिए CCRAS आयुष आरोग्य मंत्रालय भारत सरकार के सेवानिवृत्त महानिदेशक डॉक्टर GS लावेकर जी पुनः उपस्थित है। डॉक्टर लावेकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत की बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियां, हर्बल हेरिटेज और आयुर्वेदिक प्रोडक्टों के मार्फत एक पूरे आरोग्य के प्रशिक्षण के लिए डॉक्टर लावेकर से इन बहुमूल्य जानकारियों को हम लोग आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं अपने केबल टीवी मार्फत और पेन ड्राइव के मार्फत और सीडीज के मार्फत, ताकि आप जान सकें आरोग्य के वो सीक्रेट्स जो शायद अभी तक आप तक नहीं पहुंच पाए। आज हम विशेष बात करेंगे लीवर के रोग और उनकी रोकथाम के बारे में। डॉक्टर लावेकर साहब, आपका पुनः स्वागत करते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि भारतवर्ष में लगभग 12 करोड़ लोग लीवर, गॉल ब्लैडर एवं इनसे संबंधित रोगी हैं। ये आंकड़ा भारत सरकार का ही है। तो इनको स्वस्थ रखने के लिए लीवर लगभग पाचन का वो केमिकल फैक्ट्री है जो समस्त प्रकार के एंजाइम और प्रोटीन और लिपिड और फैट इनको पाचन करने के रस बनाता है। इनके लिए एलोपैथी में जितनी भी दवाइयां हैं वो लीवर के थ्रू ही पास होती हैं। कहने का मतलब ये है कि शायद लीवर को वो डैमेज भी करती हैं। आपका क्या मत है इस बारे में? आपने जो ये विषय का चयन किया है बहुत अच्छा विषय है जी। और दिन ब दिन यकृत विकार, लीवर के डिसीजेस है जी। इसकी संख्या बढ़ रही है जी। आपने जो एक संदर्भ दिया है कि बहुत सी जो केमिकल मेडिसिन है वो यकृत को डैमेज करते हैं जी। उसमें से सामान्य एक मेडिसिन सबको मालूम है और जिसका बहुत उपयोग किया जाता है वो है क्रोसिन, पैरासिटामोल। जी जी जी, दर्द निवारक दवा किया जाता है। हाँ, तो बहुत दिन तक सातत्य से लेने से लीवर खराब हो सकता है। और आपको पूरा ज्ञात है कि कोई भी यकृत पर काम करने वाली दवा, लीवर पे काम करने वाली दवा जी, वो कैसे काम करती है या कितना काम करती है ये देखने के लिए जब हम चूहे पे परीक्षण करते हैं तो चूहे को पहले पैरासिटामोल देके उसका लीवर डैमेज किया जाता है और उसके बाद फिर वो दवा देकर देखा जाता है कि कितना उसमें परिवर्तन हुआ है, कितनी सुधार हुआ है। मेरे को एक बात बड़ी हंसी आती है इस बात पर कि क्या चूहे का लीवर, बंदर का लीवर ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे आदमी का लीवर? प्राय फिजियोलॉजी सेम होती है, इसीलिए बरसों से, कितने तो भी बरसों से ये चूहे के ऊपर जो प्रयोग के लिए लिए जाते हैं, मंकीज लिए जाते हैं, मगर मंकीज का उपयोग आजकल बहुत रेयर है। लेकिन फिर भी आदमी के लीवर ट्रांसप्लांट करना हो तो चूहे का लीवर नहीं चलेगा केवल फिजियोलॉजी में साम्यता है ज्यादा। पता लगे आदमी के चूहे का लीवर लगा दिया, फिर आदमी जो है कुतरने लग गया। ये एक लाइट जो है मित्रों, कहने का मतलब ये है कि आपका लीवर बहुत प्रेशियस है, ना बंदर से ना चूहे से उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और एक बार दवा के द्वारा डैमेज हो जाने पर भी उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो कैसे संरक्षण करें हम लीवर का? आजकल डॉक्टर साहब जो टॉप मोस्ट डिजीज है उसका नाम है हेपेटाइटिस, माने इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। और इसके भी वायरस अब A, B, C, D, E कई प्रकार के आ गए हैं। हेपेटाइटिस बी को तो HIV से भी खतरनाक माना गया है चिकित्सकों के द्वारा।
आपने बहुत सारी कंपनियों उसको मार्गदर्शन प्राप्त किया है। हमारे सामने लीवर को तंदुरुस्त करने के कई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। बेसिकली इनमें क्या होता है जो लीवर का रक्षा करता है? इनमें कौन सी हर्बल जड़ी बूटी होती है जो लीवर की रक्षा करती है? लीवर पे कार्य करने वाले, लीवर का सुधार करने वाले बहुत से कल्प हैं जी। बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जी। आपको ज्ञात है कि भारत में वनस्पति, औषधि वनस्पति संपदा बहुत बड़ी है और हर एक वनस्पति जो है वो औषधि ही है। ऐसी कोई वनस्पति नहीं कि जो औषधि नहीं है। सच है, बहुत 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 ठीक कहा आपने। हाँ। तो यकृत पे कार्य करने वाले कुछ प्रमुख जो कल्प हैं, प्रमुख वनस्पतियां हैं जी, उसमें जो है रोहितक है। अच्छा, एक ये होता है फाइलेंथस यूरिनेरिया। फाइलेंथस नेरूरी। ओके। हाँ, तो भुई आंवला। अच्छा। हाँ, भुई आंवला। इसका कोई हिंदी नाम हो सकता है या अंग्रेजी नाम हमारी माताओं को? भूमि आंवला, छोटे छोटे। अच्छा, भूमि आंवला। हाँ। एक होता है साइप्रस स्केरियोसस, एक होता है टर्मिनेलिया चिबुला। इट इज हरितकी, हरड़ा को जिसको छोटी माता भी कहते हैं। हाँ। दूसरा है इक्लिप्टा अल्बा जी। इक्लिप्टा अल्बा है भांगरा, भृंगराज जिसे कहते हैं। अच्छा, भृंगराज। हाँ। बहुत सारे प्रोडक्ट भृंगराज के नाम से भी आते हैं को करने के लिए। देन है एलोवेरा, जो कुमारी घन सत्व। देन है पिपरलंगम। हाँ, पिपरलंगम, पिप्पली, अच्छा। वो भी यूज होता है। तो इनको डॉक्टर साहब किसी निश्चित अनुपात में आपके मार्गदर्शन में लिया जाता होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो सच हो गया कि वायरस से होने वाली हेपेटाइटिस, जिसमें लोगों को पीलिया हो जाता है, जिसमें लोगों को उल्टियां होती हैं और पाचन नहीं होता और थोड़ी देर में उनका नॉसिएटिंग मूड रहता है। खतरनाक सबसे ज्यादा उसमें हेपेटाइटिस बी होता है, जो एक दूसरे की सुई लगाने से रक्त के और उल्टी में हो जाता है। लेकिन सबको ऐसा नहीं होता कि उनको हेपेटाइटिस हो जाए। माने जिन लोगों के लीवर की ताकत अच्छी होती है उनको जरूरी नहीं कि वो वायरस इन्फेक्ट करे ही करे। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपने जो आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट बताए हैं, चाहे वो पिंपरी हो, चाहे वो हर्डे हो, जिनको जो कमर्शियल रूप है, क्या ये सच में लीवर को इतना मजबूत कर देते हैं, उसकी ताकत बढ़ा देते हैं ताकि वायरस उनको इम्पैक्ट ही ना करे? इसमें जो है इसका फार्माकोकाइनेटिक जो कार्य है जी, बहुत से वनस्पति का परीक्षण किया गया है। इसमें और एक हम द्रव्य बताते सकते हैं कि जो ग्लिसरीजा ग्लैब्रा है। अच्छा। जेठीमध बेटा ये वायरस दिस हेपेटाइटिस सी के ऊपर काम करता है। अच्छा। हाँ, और इसका काम जापान में किया गया है। जापान में। अच्छा। हाँ, तो ये जो वनस्पतियां हैं ये यकृत में जो टॉक्सिक है, विषाक्त द्रव्य है, उसको बाहर निकालते हैं। वेरी गुड। वैसे तो लीवर अपने आप में इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसका काम ही डिटॉक्सिफिकेशन है। तो करेक्ट। हम ये कह सकते हैं कि ये जो वन औषधि हैं ये लीवर को और एम्पावर कर देती है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, उसका बल बढ़ाते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं उसकी। बहुत लंबी बहस छुड़ी हुई है कि क्या हेपेटाइटिस बी को कन्वर्ट किया जा सकता है। मानी कैन वी मेक समबडी हु इज अ वायरल हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव विद द यूज ऑफ दीज इंडियन हर्बल फॉर्मूलाज, कैन वी कन्वर्ट हिम? बहुत सारे लोग हेपेटाइटिस बी में कैरियर होती हैं, बहुत सारी महिलाएं कैरियर होती हैं, शादी के बाद ये तकलीफ अपने पति को या अपने पूरे परिवार को दे देती हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर पति इन्फेक्टेड है तो उनको दे देती हैं। अभी तक एलोपैथी के हिसाब से तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार हेपेटाइटिस बी किसी को हो गया तो ही बी पॉजिटिव लाइफ लॉन्ग। तो इनमें से आपका आयुष में काम करते हुए ऐसा कोई अनुभव रहा हो कि ये हेपेटाइटिस बी को नेगेटिव कर देते हो? इस निगेटिव करने का ऐसा रेफरेंस जी मैंने नहीं देखा गया है। कितनों एक बात जरूर है कि यकृत की ताकत बढ़ाता है। जो टिश्यूज डैमेज हुए हैं, अच्छा, जो सिरोसिस की ओर जा रहे हैं, सिकुड़ हो जाता है, लिवर सिकुड़ जाता है जी, और उसकी कार्य शक्ति पूरी नष्ट हो जाती है और पश्चात फिर असाइटिस जलोदर भी होता है जी। तो ऐसे इसमें जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वे हम रोक सकते हैं।
इन औषधियों को लेने से। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन परिवारों में हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी हो, या जिनको जॉन्डिस हो चुका हो, या जिनको हर 2-3 वर्ष में पीलिया हो गया हो, तो झाड़ा लगाने के बजाय, पोखर का पानी पीने के बजाय, गले में गंडा बांधने के बजाय आप अपने पड़ोस में उपलब्ध जड़ी बूटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है आपका हेपेटाइटिस बी सिरोसिस में ना बदले, क्योंकि जिस चीज को आप कह रहे हैं, लीवर एक छोटे से ईंट के बने मकान की तरह होता है। हेपेटाइटिस उन ईंटों को डिस्ट्रॉय कर देती है और लीवर बन जाता है पत्थर जैसा। उस स्थिति को कहते हैं सिरोसिस। और जब सिरोसिस हो जाता है तो पेट में पानी बढ़ जाता है, पैर हाथी पांव जैसे हो जाते हैं, और व्यक्ति को जो खाता है वो गुण नहीं लगता है। तो हम डॉक्टर साहब ये भी पूछना चाहेंगे, इन हर्बल जड़ी बूटियों के अलावा ऐसे रोगी खाने पीने में क्या परहेज रख सकते हैं ताकि उनके लीवर को मदद मिले? खाने पीने में देखो, आयुर्वेद तो ऐसा मानता है कि जो व्याधि होते हैं जी, वो आहार विहाराभ्याम, जो आहार और विहार, युक्त विहार, इसका पालन नहीं करने से होता है। तो प्राय जो जितने भी हमारे आहार द्रव्य हैं जी, वो अगर हम टिन्ड फूड लिए, फास्ट फूड लिए, और जिसमें अगर प्रिजर्वेटिव की मात्रा अधिक है, ऐसे द्रव्य टालना चाहिए। जितना हो सके उतना फ्रेश आहार लेना चाहिए, जो जिसमें प्रिजर्वेटिव है, केमिकल्स है, मेटल कॉन्टेमिनेशन है, वो नहीं लेने चाहिए। तो हम कह सकते हैं आपकी परिचय डॉक्टर लावेकर साहब, भारत सरकार के आयुष डिपार्टमेंट के पूर्व महानिदेशक। आज की तारीख ऐसी है कि जिसमें भारत के मैंगोज पर कई देशों ने बैन लगा दिया है कि ये पॉइजनस है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है। लेकिन हमारे युवा, हमारे बहुत सारे देशवासी मरे जा रहे हैं उस जहर को पीने के और खाने के लिए, जिसको प्रमाणित किया जा चुका है ये जहर है। सीधा कोल्ड ड्रिंक, सीधा फास्ट फूड, सीधा प्रोसेस फूड, सीधा केंड फूड। एक बार पुनः आपको हम डॉक्टर लावेकर के मार्फत ये चेतावनी देना चाहते हैं कि लीवर की रक्षा करना इन लीवर टॉनिकों के साथ साथ आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा कर देते हैं कि आप अपनी युवा पीढ़ी को खुला छोड़ देते हैं, जितना चाहे कोल्ड ड्रिंक पीजिए, जितना चाहे फास्ट फूड लीजिए, तो ये तथाकथित फास्ट फूड आपकी जिंदगी को भी फास्ट तरीके से ले लेगा। हाँ, बहुत सी फल वनस्पति, फल सब्जी जी, सब्जियां, इसके ऊपर जो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स जी फवारा जाता है। तो जब इससे उसका शरीर में जो ये होता है विषाक्त परिणाम होते हैं, वो टालने के लिए जब आप लाते हैं, समझो कॉलीफ्लावर है, वो अगर लाते हैं आप, तो उसको 30 मिनट्स 40 मिनट्स पानी में डुबा के रख दो। ये बहुत अच्छी जानकारी है, ये बहुत अच्छी जानकारी है कि अगर आप बाजार से खरीदते हैं ऐसी सब्जियां जिनमें पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज होता है, हम कह सकते हैं कि जो बहुत हाई कलर्ड फ्रूट्स हैं, एकदम हरी चमकती हुई सब्जी है, एकदम खिला हुआ गोभी का फूल है, संभव है ये रंग बड़ा नकली हो। 15 मिनट तक पानी में धुला रखिएगा तो एकदम थोड़ा कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं एक बड़ा अच्छा सा मुझे जोक याद आ रहा है इस कलर ब्लाइंडनेस पर। ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास में एक रोगी आया, डॉक्टर ने उसका पैर देखते कहा, ओ तुम्हारा तो ये पैर नीला पड़ गया है, काटना पड़ेगा, गैंग्रीन हो गया है। काट दिया। थोड़े दिनों बाद दूसरा पैर नीला पड़ गया, कहते इसमें भी गैंग्रीन हो गया, काट दिया। दोनों आर्टिफिशियल लेग लगा दिए। कुछ दिनों बाद आया, वो आर्टिफिशियल पैर भी नीले पड़ गए। तो डॉक्टर ने कहा, ओह अब समझ में आया, तुम्हारा लुंगी का रंग उतरता है इन पर। तो भारत के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों को पता तो चलता है, लेकिन तब पता चलता है जब बहुत भारी नुकसान हो जाए। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से बचाव के लिए बहुत अच्छा सुझाव डॉक्टर साहब ने दिया, लावेकर साहब ने, कि जरूरी नहीं कि आप बीमार हो तब ही ऐसी जड़ी बूटियां लें जो भारत में हो सकता है ये प्रिवेंटिव रोल इनका बहुत अहम हो। आज की तारीख में सुबह से लेकर शाम तक चाय, कॉफी, थोड़ी दवा, सिर दर्द की दवा, पेस्टिसाइड वाला फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारी चाय और कॉफी कलर्ड वाली, इनसे लीवर डैमेज होता है। और उसके बचाव के लिए वैसे ही जैसे आप टॉनिक लेते हैं, लीवर को पोषित करने वाली जड़ी बूटियों को लिया जा सकता है। मैं ठीक कह रहा हूं डॉक्टर साहब? बहुत बहुत बढ़िया। दूसरा है कि जो हम फल हम मार्केट में लेते हैं, बाजार से लेते हैं, तो अगर फल
जो विषम पके हुए हैं, कुछ पार्ट पका हुआ है, कुछ भाग पका हुआ है, कुछ हरा है, तो समझ लेना कि ये केमिकल लगाकर पके हुए हैं। तो ऐसे फल टालना चाहिए। अच्छा। और अगर फल पूरे ढंग से पका हुआ है तो उसमें वो नेचुरल है, ऐसा समझना पर चाहिए। आजकल डॉक्टर साहब पेड़ पे पकने कौन देता है? मैं दो ज्ञान नहीं, ऐसे रखकर भी पके जाते हैं, ऐसे निकालने के बाद, पेड़ से निकालने के बाद तो उससे फल पक जाते हैं। कुछ कुछ पकने के बाद तो फिर फल पेड़ से गिर जाता है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। एक तो सब्जियों को कैसे कैसे चेक करें घर में, माताओं के लिए विशेष जानकारी है। 15 मिनट तक पानी में घोल के रखिए, आर्टिफिशियल है तो उतर जाएगा। दूसरा, फल खरीदते समय ये ध्यान दें कि आधा पका नहीं हो और बीच बीच में चिकटेदार नहीं हो। तीसरी जानकारी मैं ये चाहता हूँ, नेचुरोपैथी का एक ज्ञान है कि जो फल जितने डार्क कलर्ड हो, ये तो वाघभट्ट जी ने भी कहा है कि जितने डार्क कलर्ड फ्रूट्स या सब्जियां हो वो उतनी ही स्वास्थ्यवर्धक होती है। आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से स्वास्थ्यवर्धक होती है। और आज का नेचुरल तरीके से और आज का शास्त्र भी ये कहता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कलर्ड इसमें, और वो सीजनल फ्रूट होने चाहिए, सीजनल फ्रूट होने चाहिए वो। तो ये एक है। दूसरा महत्व का जो एक घटक है जो यकृत को खराब करता है वो है मद्यपान। मद्यपान विशेषतः तरुणों में, जवान व्यक्तियों में मद्यपान की लत बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है और एक चिंता का विषय है ये। तो मद्यपान जो है यकृत को खराब करता है, नशा नाश की जड़ है। बल्कि आजकल तो ये और हो गया है डॉक्टर साहब कि बच्चे, यूथ, इवन प्रोफेशनल्स, वो शराब के भी नशे को और पोटेंशिएट करने के लिए उसमें कुछ दवाइयां भी मिला केमिकल डाल देते हैं। बराबर है। और एक बार ये लत पड़ जाए तो छूटे नहीं छूटती है और इसका सीधा असर लीवर पे होता है। फैटी लीवर होना, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होना, फिर अल्कोहल की वजह से सिरोसिस होना, लगभग ये प्रोसीजर इरिवर्सिबल है मित्रों। ये दूसरी बात है कि लीवर का जब तक 50% भी बचा हुआ है वो आपको बचाए रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बचाव में ही सुरक्षा है और एडवांस में लीवर को पोषित करने वाले टॉनिक लेने में सुरक्षा है। डॉक्टर साहब, कई बार हमारी रसोइयाँ, हमारी माताएं जो अनपढ़ हैं, वो भी बहुत एक डॉक्टर का काम करती हैं। आपने कहा इनमें हरडे जैसा एक कंटेंट भी होता है। हरडे तो हमारे यहाँ हर माता का प्रिय मसाला है, बराबर, हर रसोई में होता है। अजवाइन पेट और लीवर में गैस कम करने का घर घर का यूज है अजवाइन। इसी तरह से जीरा, जीरा के बारे में कहा जाता है छाछ में मिला के दे दीजिए, पेट की गैस को साफ कर देगा। ग्राइप वाटर बिक सकता है अजवाइन का बनके। तो क्यों नहीं ऐसे हर्बल टॉनिक्स को हम प्रमोट कर सकते? ये तो लगभग भारत सरकार का भी उपक्रम होना चाहिए कि भारत में उपलब्ध जड़ी बूटियों का इतना प्रचार किया जाए कि बहुत सस्ती कीमत पर। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं और जो कार्य है निश्चित रूप से सराहनीय है। आयुष विभाग में एक NMPB है, नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, और वो काफी अच्छा काम करता है। एक उन्होंने डायरेक्टरी बनाई है, आयुष इनको क्लासिफाई किया है। वो जो किसान होते हैं उनको मार्गदर्शन करते हैं, कुछ लोन भी देते हैं, कुछ अनुसंधान भी होता है। डॉक्टर साहब, कौन सा वेबसाइट देखें इसके लिए? क्योंकि मेरी बहुत रुचि है। ऐसा होने से हमारे लगभग आत्महत्या करते हुए किसान जीवित हो जाएंगे अगर उनके प्रोडक्ट को हम एक हर्बल फार्मास्यूटिकल खेत में बदल दें, चाहे उसके पास में एक छोटा ही हिस्सा हो। तो क्या हरडे की खेती हो सकती है? नहीं हो सकती। धनिया की, जीरे की तो हो सकती है। और ये जो धनिया और जीरा है, आप चाहेंगे कि ये बिना इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वाले हों? हाँ, निश्चित रूप से हो सकता। तो अब हम आते हैं स्पेशली इस बात पर कि जैसे आपने बताया अल्कोहल। डॉक्टर साहब, अल्कोहल की बिक्री के आंकड़े दिन दूने और रात चौगुने बढ़ रहे हैं। लगभग ऐसा देखा गया कि बहुत सारे स्टेट को, जिनको हमने ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर रखा है, वहां पर भी इसकी वृद्धि बहुत हो रही है। हम जिस क्षेत्र में बैठ के बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बात कर रहे हैं, यहाँ एट ए गिवन टाइम अस्पतालों में लगभग 40-50 मरीज तो रोज अल्कोहल और उससे जुड़ी हुई बीमारियों के होते हैं। क्या हम उनको ये सलाह दें? पहली सलाह तो ये है कि कृपया नशा नाश की जड़ है, इससे बचिए। उसके बावजूद जिनको थोड़ा बहुत नुकसान हो चुका है लीवर को, वो इन
भारतीय आरोग्य संपदा से कुछ फायदा उठा सकते हैं? निश्चित रूप से फायदा हो क्या करें? ये जो जड़ी बूटियाँ हैं जो हमने बताई है जी, उसका चूर्ण ले सकते हैं, अच्छा। उसका डिकॉक्शन ले सकते हैं जी, उसकी चाय जैसे बनाकर, या जो बाजार में क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल है जी। वो ले सकते हैं, जो अनुसंधान से प्रूव किया गया है। ऐसी दवाई ले सकती है और ऐसी बहुत सी है मार्केट में। जी, हम बहुत धन्यवाद कर सकते हैं हमारे इस हेल्थ टॉक शो को जो फार्मास्यूटिकल्स सपोर्ट करती हैं लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए उनका। और थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे थोड़ी देर बाद में पुनः मिलेंगे। डॉक्टर लावेकर साहब को आप सुनते रहिएगा। लीवर और ब्रेन के बारे में आज हम और आपको कुछ नई नई जानकारियां देंगे जो विश्व स्तर की है। धन्यवाद। धन्यवाद। बिजली, पानी, गंदगी, समस्याएं आपके वार्ड की, आपके घर भी आ सकती है खबरें 24 की टीम। उठाने आपकी समस्याएं। खास प्रोग्राम भिवाड़ी की आवाज। आप अपनी समस्याओं के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है  आयुष के हैं पूर्व महानिदेशक, पुष्पपाद बोर्ड भारत सरकार का है। भारत सरकार अपनी जड़ी बूटियों को आयुष विभाग के द्वारा प्रमोट करने का बहुत बहुत बड़ा सपना सजाए हुए है। लेकिन उससे भी हमें एक उम्मीद दिखती है कि भारत का हर किसान एक स्वास्थ्य, एक हेल्थ प्रोवाइडर हो सकता है अगर हम डॉक्टर जी.एस. लावेकर साहब की बातों को थोड़ा सा भी ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाए। डॉक्टर साहब, बड़ी एक अच्छी जानकारी आपने दी है। मुश्किल ये है कि हमारा अनपढ़ किसान ये नहीं जान पाता कि मेरी जड़ी बूटियों को खरीदेगा कौन, पहली बात। और बहुत बार तो ये जानता भी नहीं कि मेरे ये खेत में उगा हुआ बथुआ किसी दवाई के काम आ सकता है। भारत में 70% महिलाएं रक्त अल्पता की शिकार हैं और रक्त को बढ़ाने का सबसे बड़ा टॉनिक बथुआ करेक्ट वो घर घर में उपलब्ध है। तो हम वापस पुनः, चूंकि आज हमारा विषय लीवर से संबंधित बीमारियों का है, हमने बात की वायरस से होने वाली लीवर की बीमारियों की, हमने बात की अल्कोहल से नष्ट होते हुए लीवर की, जिसको अल्कोहलिक लीवर कहते हैं। ऐसी एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं अमीबाइसिस, यानी हमारा लीवर बैक्टीरिया, वायरस, अल्कोहल, मेटाबॉलिक, मेडिसिन, दवाइयां, ट्रॉमा, कैंसर, कई कारणों से बीमार हो सकता है। पर हम मुख्य कारणों को डॉक्टर साहब के साथ जिक्र कर रहे हैं। एक तकलीफ होती है डॉक्टर साहब अमीबाइसिस, यूं कह सकते हैं कि दूषित पानी और भोजन से होने वाला पहले पेट को खराब करता है और वो आपका इन्फेक्शन लीवर में पहुंच जाता है और लीवर में एब्सिस हो जाता है। अमीबिक लीवर एब्सिस भारत में बहुत कॉमन है। अमीबिक लीवर एब्सिस हो ही ना, और अमीबिक लीवर अगर हो भी जाए तो क्या इन जड़ी बूटियों का कोई रोल हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है जी। अमीबायोसिस की रोकथाम के लिए, आम वाले जो दस्त होते हैं, दस्त प्रवाहिका जिसे कहते हैं, उसको रोकने के लिए और उससे मुक्ति पाने के लिए श्वेत
कुटेजा रिस्ट। अच्छा, हाँ, होलेरिना एंटीडिसेंट्रिका, होलेरिना एंटीडिसेंट्रिका। थोड़ा उसका हिंदी का भी नाम बता दीजिए, कोई लोक नाम हो तो वो भी बता दीजिए। कुटज कहते हैं। अच्छा, कुड़ा, कुड़ा भी कहते हैं, कुटज कहते हैं जी। तो उसके छाल का काढ़ा, डिकॉक्शन शहद डालकर ले सकते हैं। अच्छा, उसके छाल की पाउडर ले सकते हैं। दूसरा है विडंग। अच्छा, हाँ, विडंग जो है, विडंग विडंगारिष्ट के रूप में ले सकते हैं। अच्छा, विडंग पाउडर के रूप में ले सकते हैं। तो ये काफ़ी दिन तक लेने से निश्चित रूप से अमेबाइसिस में लाभ होता है। दूसरा साधारण जो है शुंठी या अदरक, अदरक का स्वरस और नींबू का स्वरस। अच्छा, अदरक और नींबू का जूस। स्वरस, हाँ, जूस दोनों इकट्ठा करके उसमें से थोड़ा सेंधा नमक डालकर, अच्छा, और शहद थोड़ा सा डालकर अगर वो लेते हैं भोजन के पश्चात तो उससे भी काफ़ी लाभ होता है। अमेबियासिस तो कम हो गई, अमेबियास का नाश हो गई, किंतु जो भूख नहीं होती है, भूख बढ़ाने में तो बहुत सहायक होता है। अदरक का रस, शहद, थोड़ा सेंधा नमक, हाँ, नींबू का रस और नींबू का रस। नींबू का रस, अदरक, नींबू, सेंधा नमक और शहद, शहद, और ये सब भी भोजन के बाद। हाँ। मैं समझता हूँ चाय या कॉफी पीने के बजाय हाँ, अगर ये हम लेते हैं अगर हम नींबू तो ज़्यादा का रस- लाभकारक है। तो बहुत लाभकारक है। है। आयुर्वेद ऋषि मुनि भी कह के गए हैं कि ये जो आज का ट्रेंड है, हाँ, गरम गरम भोजन के बाद आइसक्रीम खाना, वो गलत है। बड़ी सर्दियों में आइसक्रीम खाना या कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ भोजन करना, ये सब हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को बहुत ही नष्ट कर देता है। आप सबने सुना होगा एक शब्द है जिसको कहते हैं जठराग्नि, यानी अग्नि जो भोजन को पचाएगी। और हम क्या करते हैं कि उस अग्नि को जलने अग्नि को बुझाते हैं। अग्नि को बुझाते हाँ, ये ठंडा पानी जो पीने की आदत है, जी। चिल्ड वाटर, वो आरोग्यकारक नहीं है। क्यों? तो अच्छा। हमारे शरीर में मुख में अलग टेम्परेचर होता है, गले में अलग होता है, उदर में अलग होता है, तो विभिन्न भाग में विभिन्न उष्णा होती है, ऊष्मा होता है। जी। और हम जब ठंडा पानी पीते हैं तो ये ऊष्मा एक ही हो जाता है, तो डॉक्टर साहब की इस राय से इनडाइजेशन होता है। कि आप अपने गट के आंतरिक टेम्परेचर को डिस्टर्ब करते हैं जब आप चिल्ड वाटर लेते हैं, जब आप आइसक्रीम लेते हैं, जब आप गरम गरम कॉफी भी लेते हैं। यानी शरीर के इस तापमान को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि खाने के साथ साथ खाने के ताप का भी ध्यान रखा जाए। ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं वापस आपकी आरोग्य संपदा का थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगा। बहुत सारे लोग त्रिफला का चूर्ण लेते हैं, बहुत सारे लोग भोजन के साथ गर्म पानी घूट घूट करके पीते हैं। क्या ये स्वास्थ्यवर्धक है? क्या ये उनकी कब्जियत का? क्योंकि 60% रोगी, जितने लोग लीवर के, गॉल ब्लैडर के, आंत के होते हैं, उनमें 60% रोगी कब्ज के होते हैं, जिनको मोशन पास नहीं होता, जिन्होंने जो खाया है वो पचता नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो त्रिफला चूर्ण लेना, त्रिफला को रसायन कहा गया है जी। रसायन के माने रसस्य आयना इति रसायना, जो हमारे शरीर में पहला न्यूट्रिएंट बनता है, जी। रस बनता है, उसको वो शुद्ध करता है, और यह रस सभी धातुओं को जाता है। तो त्रिफला लेने में कोई भी आपत्ति नहीं है, त्रिफला ले सकते हैं, वो एक रसायन है। ऐसे ही इसबगोल है, फाइबरस है। हाँ, तो उसको ले सकते हैं। इसबगोल जिनको ये मलसंग है, जिसको मल साफ नहीं होता है, जी, पेट साफ है। हाँ, वो ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो कम से कम ऐसे लोगों को बाथरूम में बैठ के सुबह 2-2 घंटे अखबार नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग 1-1 घंटे गुजार देते हैं सुबह, और अजीबोगरीब आवाज करते रहते बाथरूम में, फिर भी उनका पेट साफ नहीं रहता। फिर वो गाना गाएंगे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो ऐसे दृश्यों से बचने के लिए पानी का आपने एक उल्लेख किया है कि भोजन के समय गर्म पानी पीते हैं कुछ लोग। जी। देखो, ये जो प्रथा है केरल में देखी जाती है। अच्छा। केरल में पानी में पद्मक काष्ठ डालते हैं, जीरक डालते हैं। पद्मक काष्ठ और जीरा। हाँ, पद्मक एक उसमें खदीर डालते हैं। इसका कारण क्या है कि केरल में बरसात बहुत होती है। अच्छा। वहाँ का पानी प्राय अन्य प्रांतों की अपेक्षा दूषित होता है, और वो जो एक पद्धति है वो आरोग्यकर पद्धति है। गर्म पानी पीना, जीरा डालकर पीना या खदीर डालकर पीना। क्या होता है डॉक्टर साहब? पद्मक एक वृक्ष है, उसकी छाल का ये कर देते हैं। अच्छा।
इससे वो पानी भी पानी जो है शुद्ध बन जाता है और वो गर्म पानी पीते हैं। मगर हमेशा एक बात याद रखना, बहुत कम पानी पीना चाहिए। शास्त्र में बताया है कि भोजनांते वारी विषम, भोजनांते विषम वारी, विषम वारी, भोजनांते विषम वारी, यानी भोजन के पश्चात अगर तुम पानी पीते हो तो वो विष के जैसा है। तो भोजन के बाद 1 या 1.5 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं आप, पानी पीने में कोई आपत्ति नहीं है। और भोजन करते समय घुट पानी थोड़ा सा पी सकते हैं। बहुत अच्छा सूत्र डॉक्टर साहब ने याद दिलाया है, भोजनांते विषम वारी। इसका मतलब पीने वाले पेय का संबंध जो बताया गया है आयुर्वेद में वो कुछ इस तरह से है कि दिनांते पिबेत दुग्धम, दिनांते पिबेत जलम, भोजनांते पिबेत तक्रम। तक्र बिना अधिक अच्छा है। भोजन के बाद में छाछ पीना बहुत अच्छा कहते हैं। दिन का अंत हो तो दिनांते पिबेत दुग्धम, रात्रि के समय दूध पीना, सुबह उठते ही पानी पीना और भोजन के बाद में तक्रम पीना। निशांते जलम, निशांते जलम पिबेत, जलन पिबेत, निशांत। ये बहुत अच्छा श्लोक है। मगर जल कितना पीना चाहिए? कोई कहते हैं कि 2 लीटर पियो, 2.5 लीटर नहीं पीना चाहिए। अच्छा, नहीं पीना चाहिए। सुबह उतना पीने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। हम 2 लीटर 2.5 लीटर अगर जल पीते हैं तो हमारे किडनी को हम लोड करते हैं, हृदय को लोड करते हैं जी, हमारे फुफ्फुस को लोड करते हो जी। वो पानी तो बाहर निकलेगा ही। हम अगर ऐसे कोई श्वास से संबंधित ऐसे कोई एक्सरसाइज करते हैं जी, तो कुछ अंश में वो ठीक है। तो जल जितना अपने को 1 गिलास 1.5 गिलास लगता है उतना ही पीना चाहिए, ज्यादा नहीं पीना चाहिए। ये जो ताम्र पात्र में 1 लीटर, ताम्र पात्र में रखकर, बहुत बढ़िया है, ताम्र पात्र में रखकर अगर हम रात को जल रखें और सुबह अगर पिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो शुद्ध जल है, उसमें दूषित नहीं होता है। किंतु प्लास्टिक के इसमें रखा हुआ जल और स्टील में रखा हुआ जल और ताम्र में रखा हुआ जल, इसमें सबसे अच्छा जल है ताम्र पात्र में रखा हुआ जल, दूषित नहीं होता है। तो 48 आवर्स तक। प्लास्टिक की बोतलों में जो जल को सुरक्षित रखती है माताएं, या जो मिनरल बोतल की जो बोतलें आती हैं या जो कैन आते हैं, इनका स्वास्थ्य क्वालिटी, स्वास्थ्य के लिए वो लाभकर नहीं है, लाभकर नहीं है। यही जानकारी मैं भारत के महानिदेशक आयुष के डिपार्टमेंट के मार्फत आप भाई बहनों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये जो हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई है, फ्रिज, प्लास्टिक की बोतलों में रखा हुआ पानी, प्लास्टिक के फ्रीजर में रखा हुआ पानी, जिसको हम कहते हैं ना शीत पेटिका, इस फ्रिज का हिंदी नाम है शीत पेटिका, ये कई बार दुख पेटिका भी है। बीमारियों का संग्रह माताएं उसमें करती है। शाम को आटा लगा के रख देंगी, 2-2, 3-3 दिन की सब्जियां उसमें रखी रहेंगी, कुछ वेस्टेज नहीं हो जाए। संभव है कि कल पेट के अल्सर, बवासीर, कब्जियत, इनका कारण ये हो, कोष्ठबद्धता का। डॉक्टर साहब, एक और बीमारी पर हम आते हैं। लीवर से संबंधित गॉल ब्लैडर होता है और गॉल ब्लैडर में बहुत सारे स्टोन बन जाते हैं। नेचुरली स्टोन बनने का एक कारण यही होता है कि उनको अपच की शिकायत होती है या उनको जो खाते हैं वो पचता नहीं है। कोई ऐसी भारतीय आरोग्य संपदा है, कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो काम आती हो, चाहे वो हरड़े हो, चाहे वो मेथी हो, चाहे वो सेंधा नमक आपने जैसे बताया, जिनकी वजह से हम स्टोन से बचाव कर सकें? गॉल ब्लैडर स्टोन जी, जो पथरी, पथरी, पित्ताशय, पित्ताशमरी। हाँ, तो पित्ताशमरी, हाँ, ऑब्जर्वेशन से ऐसा देखा गया है, निरीक्षण में, कि ये उत्तर भारत में अधिक है। हाँ, हमारे यहाँ तो दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत में ये इसका प्रमाण, जैसे इसके रोगी अधिक दिखाई देते हैं जी। और इसका एक कारण ये हो सकता है, ऐसा समझा भी जाता है कि जो हम वनस्पति ऑयल, जिसको डालडा कहते हैं सामान्य इसमें जी, वो प्रयोग में लाया जाता है, उसका प्रमाण इस भाग में हो सकता है ज़्यादा। नहीं, वो है डॉक्टर साहब, वो है। और लगभग ओपीडीज में आने वाला हर 8वां-9वां मरीज पित्ताशय में होने वाली पथरी या पित्ताशय की बीमारियां या गॉल ब्लैडर का कैंसर, ये 2-3 रोगों लेके हमारे पास आता है। आप सब समझ लें कि जो भी जूस लीवर बनाता है वो पित्ताशय में ही इकट्ठा करता है, कॉन्सेंट्रेट होता है वहाँ जी, वहाँ कंसंट्रेट होता है। जब जैसे ही भोजन की खेप ऊपर से आती है, पित्ताशय से उड़ता है और वो बाइल उस पर डाल देता है। इस बाइल से ही फैट पचता है, इस बाइल से ही प्रोटीन पचते हैं। लाइपेज नाम का एंजाइम इसमें होता है। तो डॉक्टर साहब, कैसे बचाव करें पित्त
में होने वाली पथरियों से, क्योंकि आधुनिक डॉक्टर तो सब लोग ऑपरेशन ही इलाज बताते हैं। हाँ, इसमें पहले जो खान पान की जो है उसमें पथ्य का पालन करना चाहिए जी। जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, प्राय आजकल देखा जाता है कि जो तेल यूज़ किया जाता है वो रिफाइन ऑयल ऐसा तेज यूज किया जाता है। हाँ, वो रिफाइन एक साधारण सी बात है, क्यों रिफाइन किया जाता है? विच वॉज नॉट फाइन, जो फाइन नहीं वो रिफाइन करना पड़ता है। डॉक्टर साहब मार्केट में कहना चाहते हैं कि ऑल रिफाइंड थिंग्स आर नॉट रियली फाइन, चाहे वो रिफाइंड शुगर हो, चाहे वो रिफाइंड तेल हो, चाहे वो रिफाइंड नमक हो। हाँ। आजकल रिफाइंड नमक भी तो आ रहा है ना, वो चोर से जो गिरता है वो नमक, वो जो तेल जो चिकनाई नहीं देता है, चिकनाई नहीं देता है, जो तेल तो चिकना होना चाहिए। हाँ। उसमें से काफ़ी जो उसका कलर निकाला जाता है, नेचुरल कलर नहीं होता है, उसकी चिकनाई होती है वो कम की जाती है, तो रहता क्या फिर? केमिकल, इतनी केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है उसकी कि उसमें जो एक नैसर्गिक गुण होते हैं, हाँ, वो बहुत ही कम होते हैं, रहते नहीं है। तो जैसे तो उसका से जो खुशबू आती है डॉक्टर साहब, ये जो तिल्ली के तेल में से नेचुरल गंध आती है, हाँ, ये जो देसी घी को लोग सूंघ के ही हाथ में लगा के चेक कर लेते थे, हाँ, आप कहना चाहते हैं यही नेचुरल चीजें सच में संपदा है? हाँ, हम निसर्ग से बहुत दूर जा रहे हैं। अच्छा, हम नेचर फ्रेंडली होनी चाहिए, तो वो नेचर फ्रेंडली नहीं होते हुए हम सब आर्टिफिशियल इसके ओर जा रहे हैं। तो वो एक खान पान में ये रखना चाहिए, और जो यकृत विकार के लिए जो भी कुछ कारण है वही कारण पित्ताशमरी के लिए भी है। अच्छा, एक विशेष कारण ये है कि वसा का अगर ज़्यादा हम उपयोग करें, ये अधिक मात्रा में वसा तेल की चीज़ें, तो वो एक प्रमुख कारण है उसका इन्फेक्शन। पांच ऐसे बड़े कारण हैं जो पित्त में बढ़ने वाले स्टोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बताए गए हैं। फैटी, फर्टाइल, फीमेल, मोड फैट डाइट, 40 40 से ऊपर हो, महिला हो, फेयर कलर की हो, बहुत घी खाती हो, और बहुत सारे बच्चे जिनके हों, अक्सर ऐसा देखा है कि उनको बहुत ज्यादा स्टोन्स पित्ताशमरी होते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, रिफाइंड मत खाइए, देसी शुद्ध नेचुरल तेल की खाइए। और साथ के साथ में क्या डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है कि हम कोई ऐसी भारत की आरोग्य क्षमता, कोई जड़ी बूटी ऐसी लेवें जिनमें बने ही नहीं पथरियां? ऐसा शरपुंखा एक वनस्पति है, बहुत से लोगों को मालूम है। टेफ्रोसिया परप्यूरिया शरपुंखा वनस्पति होती है, शुभ होता है जी, और उसके फूल जो है वो जामुनी रंग के होते हैं। अच्छा, और उसके पत्ते का अगर स्वरस हम ये करें तो लाभ होता है उसमें। पत्ते की स्वरस का उपयोग करें, या पत्ते अच्छे ढंग से धोकर उसका अगर हम चाय बना लिए, डिकॉक्शन किया जाए, और वो अगर हम लेते हैं उससे लाभ होता है। और दूसरा घृत कुमारी का जो ड्राई एक्सट्रैक्ट है, या घृत कुमारी का जो रस है, जूस है, उसको अगर हम लेते हैं तो उससे भी काफ़ी लाभ होता है। ये बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं, निःशुल्क बिना पैसे के भारत में उपलब्ध, आपके आंगन में उपलब्ध जड़ी बूटियों से आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। उसके बावजूद अगर आप ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं जहां पर ये जड़ी बूटियां उपलब्ध नहीं है, तो बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स में आ रही हैं। हम लोगों को भी इस हमारे हेल्थ टॉक को जो कंपनी सपोर्ट कर रही है, हम उनका भी पुनः धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जानकारी पहुंचाना भी अपने आप में एक आरोग्य संपदा की रक्षा करने जैसा ही है। डॉक्टर साहब, हम आज की बात के आखिरी पड़ाव में आते हैं। आज के टाइम पर एक ऐसा फैशन चल रहा है कि लोग अपना वजन कम करने के लिए पेट को कटवाने को तैयार है। There is a surgery known as gastric bending surgery. There is a surgery जिसमें आमाशय को आधा कर दिया जाता है, या उसमें बैंड लगा दिया जाता है ताकि आदमी 2 रोटी से ज्यादा खा ही ना सके। ये उन लोगों के लिए है जिनका वजन 100 किलो, 150 किलो और उससे भी ज्यादा हो गया हो। अपनी ओबेसिटी को ऐसा माना गया है कि पेट ही कारण है लोगों के वजन बढ़ने का, और बढ़ा हुआ वजन कारण है लगभग 150 बीमारियों का। तो ऐसा भोजन आप बताइए जिसकी वजह से लोगों का मोटापा ना बढ़े, ऐसा आप टॉनिक बताइए ताकि लोगों का लीवर इतना पावरफुल रहे कि वो चाहे पत्थर हजम कर सके, कभी कभार ज्यादा भी खा लें तो उसको भी हजम कर सके। वेट कंट्रोल थ्रू
हर्बल मेडिकेशन, वजन का निर्धारण, संरक्षण भारतीय आरोग्य संपदा से। वजन का जो नियंत्रण है केवल औषधियों से नहीं हो सकता है जी। तो उसमें आत्मबल होना बहुत जरूरी है, संयम होना बहुत जरूरी है। अच्छा। और जो आहार मोटापे को बढ़ाता है, हाँ। उस आहार का त्याग करना बहुत जरूरी है। ओके। मोटापे को बढ़ाने वाले जो आहार है, आहार विहार जी। उसका त्याग करना चाहिए। जैसे अधिक दो कुंडल पहनने लगे कि मेरा वजन कम हो जाए। मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट है कि आप हमारा ये कुंडल पहन लो, आपका वजन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी है कि आप हमारी ये चुंबक पेट में बांध लो, वजन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, ऐसा आहार लीजिए जिसमें ज्यादा फैट नहीं हो, जिसमें ज्यादा तेल नहीं हो, जिसमें ज्यादा नमक नहीं हो, और जिसके साथ साथ में रोज की 20-30 मिनट की कसरत आवश्यक है, व्यायाम। जब हमारी माता बहनें चक्कियां पीसती थी तो उनका पेट फिट रहता था, मजा आ रहा है जो डबल टायर बन जाए, डबल चिन बन जाए। लेकिन इसके साथ साथ ही जैसे आपने बताया पानी में जीरा डाल के पानी बन जाता है हेल्थ टॉनिक, ऐसे ही कोई नींबू पानी, जैसे भोजन के साथ बहुत सारे लोग नींबू पानी लेते हैं, ऐसे ही कुछ ऐसे भी पाचक रस हैं क्या जो भोजन के साथ में लिए जा सकें, 2 चम्मच आगे या पीछे, कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने गाइड किया हो? मोटापे के लिए जी। मोटापे के लिए बहुत सी औषधियाँ बताई है आयुर्वेद में। जैसे हरितकी है, अपामार्ग है, एकिरंथस, बेहड़ा है, अच्छा, इसबगोल है, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट बता दिए हैं। आंवला, अग्निमंथ है, आंवला है, ऐसे बहुत से ये है। मगर इससे थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा। मुख्य कंट्रोल जो है हमारे आहार विहार में होना चाहिए। एक संतुलित नियमित व्यायाम करना, एक जो शीत पदार्थ है उसका अधिक मात्रा में सतत सेवन नहीं करना चाहिए, क्यों तो अग्नि मंद हो जाती है, पाचन नहीं होता है, वो शरीर में वैसे बना रहता है। एक दूसरा जो एनिमल प्रोडक्ट्स है उसका सेवन बहुत कम मात्रा में हो, मांसाहार ना करें। मांसाहार विशेषता, शाकाहार अधिक अच्छा है। और जो हम रिफाइंड लेते हैं, रिफाइंड आटा लेते हैं, चावल लेते हैं, उसके बजाय जिसमें ज़्यादा तुसी है, फाइबर ज़्यादा है, तो ये फाइबर युक्त आहार अगर लेते हैं, ब्रेड भी जब लेते हैं हम तो ब्राउन ब्रेड ले, फाइबर युक्त ब्रेड ले तो ज़्यादा अच्छा है। फल खाते हैं तो अच्छा धोकर उसकी जो बाह्य त्वचा है, छाल है, उसके साथ अगर हम खाएं तो को लाभ होता है, काफी लाभ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लावेकर साहब। वार्ता के इस आखिरी दौर में हम आते हैं कैंसर आंतों का या कैंसर लीवर का या कैंसर गॉल ब्लैडर का, जो कि आज बहुत रैम्पेंट है, उसके रोकथाम पर। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में आंत का कैंसर बहुत देखा जा रहा है लोगों में। बताया जा रहा है कि तेज मसाले, तेज खाना, फास्ट फूड, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो तेज गति की जिंदगी चल रही है उसको तो हम कम रोक पाएंगे, लेकिन क्या हम अपने आरोग्य संपदा में से कुछ ऐसे फॉर्मूले हमारी जनता को बता सकते हैं जिससे रोकथाम हो सकती हो कैंसर, आंतों के कैंसर की, चाहे वो बड़ी आंत हो चाहे छोटी आंत हो? आंतों के कैंसर का और एक कारण बताया है, वो रेड मीट है। रेड मीट, अच्छा, रेड मीट, हाँ, वो एक प्रमुखता से कारण बताया गया है जी। तो रेड मीट अगर हम पूरे तौर से टालते हैं जी, उसका त्याग करते हैं तो काफी प्रमाण में आंतों का जो कैंसर है वो कम हो जाएगा। सच्चाई तो ये है कि आदमी की आंत बनी ही नहीं है मांस खाने के लिए। हाँ, जो भी जानवर हैं जिनको मांस खाना होता है उनके दांत बाहर निकले हुए होते हैं, बड़े नुकीले दांत होते हैं, चाहे वो शेर का हो चाहे दूसरे जानवरों का हो। तो जिस आदमी के दांत बाहर निकल रहे हो वो बेशक खाने को चला जाए, अदरवाइज आदमी की जो गट है वो नहीं बनी हुई है मांसाहार के लिए। बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया, रेड मीट नहीं खाएं। रेड मीट किस किस में होता है? रेड मीट जो चतुष्पाद प्राणी होते हैं, चरवाही जो चारों पैरों में जो चतुष्पाद होते हैं, उनमें चाहे वो भैंसा हो चाहे बकरा हो चाहे मेंढा हो। बल्कि आयुर्वेद में तो एक ऐसा श्लोक भी आता है कि मेष, मेंढा, बकरी, पारडा, इन सब का मीट मधुमेह का कारण भी बनता है। डायबिटीज का भी आरोग्य उसमें संपदा में ये बताया गया है कि डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। मेष, मेंढा, मछली, दही, हाँ, दही,
आराम, हमेशा आराम करना, सोना, दिन में सोना, जी, जी। बहुत से कारण बताए। तो उनमें से एक ये भोजन भी बड़ा कारण है। हमारे से बात कर रहे थे आयुष के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर लावेकर साहब, जिन्होंने बहुत ही अपने ज्ञान की संपदा को यहाँ पर हमसे बातचीत करके आपके साथ बांटा है। मित्रों, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी दौलत है। लोग कहते हैं दोस्त, वक्त और स्वास्थ्य, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब ये हमसे दूर चली जाती है तब पता चलता है कि इनकी कीमत क्या है। इसी तरह से भारत की आरोग्य संपदा है। भारत को आज तक पता नहीं चला कि हम अपनी अंग्रेजी दवाओं को खरीदने पर भारत की लगभग 30% जो करेंसी है उसको खर्च कर देते हैं। क्यों नहीं हम अपने पड़ोस में उगी हुई जड़ी बूटियों का लाभ उठाएं? क्यों नहीं हम हमारे यहाँ पर प्रकांड पंडित जो आयुर्वेद के हैं उनके ज्ञान का उपयोग उठाएं? क्यों नहीं हम सोच सकते हैं कि एक छोटा सा जीरा, एक छोटा सा सेंधा नमक जो आपके पास में है, हम अपनी छोटी सी नॉलेज से कोशिश कर रहे हैं रसोई में उपस्थित अपनी माता बहनों को सहायक डॉक्टर बनाने की, वहां पर उपस्थित छोटे छोटे भाई बहनों को कैंसर से बचाने की, ऐसे लोगों को जो गलत समय पर अल्कोहल की आदत में पड़ गए उनको लीवर को खराब होने से बचाने की। और इस जानकारी में हमारे बहुत बड़े सहायक है डॉक्टर जी लावेकर साहब, आयुष के पूर्व महानिदेशक, और हमारी सहायक हैं हिंदुस्तान मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारे इस हेल्थ टॉक शो को आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। ऐसी जानकारियां हम आगे और बांटते रहेंगे। हमारा अगला शो होगा ब्रेन, याददाश्त, मेमोरी, उसको बढ़ाने के भारतीय आरोग्य संपदा के फॉर्मूले। आज की टॉक के लिए पुनः धन्यवाद। खबर आपके शहर की, खबर राजनीति की, कई लाभ हमको मिले हैं। बनती कार्रवाई कराएंगे। गली से लेकर औद्योगिक क्षेत्र तक। खबरों की तह तक पहुंचता है खबरें 24।